क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सबसे पहले तो आपको समांतर चतुर्भुज समझना है और फिर क्या समझना है, समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखो, समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है। और समचतुर्भुज क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती है। ये है समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और ये है समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर। और समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर। ठीक है। अब आपको दिया है, सबसे पहले आप लिखोगे, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत। ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का नाम दे दूं मैं, ए बी सी और डी है। ए बी सी डी है। ठीक है ना। अब जब समांतर चतुर्भुज है भाई, ध्यान से सुनो, जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये भुजा ये उस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए बी किसके बराबर, ए बी बराबर है भाई सी डी। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और बी सी किसके बराबर है? बी सी किसके बराबर है? ए डी के। ये हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, पहला। ए बी बराबर क्या? सी डी, तथा ए बी किसके बराबर हो गया? सी डी के। और तथा बी सी किसके बराबर हो गया? ए डी के। बी सी किसके बराबर हो गया? इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूं? फर्स्ट बना दे रहा हूं। हो गया। आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई? आमने सामने की भुजाएं क्या हुई? बराबर। ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है भाई? आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है और ए डी के भी। ये आपको सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं बराबर है। अभी हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर। ठीक है ना। अब मैं उपपत्ति में चलता हूं भाई। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है P, ये क्या है? Q, ये क्या है? R और S। P Q R S स्पर्श बिंदु है। ठीक है। मान लेते हैं, माना P Q R तथा S वृत्त पर क्या है? स्पर्श बिंदु है। P Q R और S वृत्त पर क्या है? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि बाह्य बिंदु से, फिर से वही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं भाई? क्या होती हैं? बराबर। क्यों बराबर होती हैं? प्रमेय, फिर वही 10.1 यूज हो रही है शायद यहाँ पे भी ना, प्रमेय 10.1। अब देखो, ए बी सी डी को हम बाह्य बिंदु मान सकते हैं, सारे बाहर हैं वृत्त से। और पी क्यू आर और एस क्या है? स्पर्श बिंदु है। ठीक है ना। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर। तो ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? ए पी,
ए पी किसके बराबर, किसके बराबर, ए एस के बराबर। ध्यान से देखो, इसको हम एक बार पहले भी कर चुके हैं एक सवाल में। बीपी, बीपी किसके बराबर, बी क्यू के बराबर। सी क्यू, सी आर किसके बराबर, सी क्यू के बराबर। सी आर किसके बराबर, सी क्यू के बराबर। और ए एस, ठीक है, ए एस में जुड़ेगा एस डी। एस डी किसके बराबर, डी आर किसके बराबर, डी आर किसके बराबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि आप कैसे चुनेंगे। देखो एपी के साथ मैंने हमेशा इस साइड बीपी लिया, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि एपी और बीपी को जुड़ के क्या आना है, ए बी आना है, ठीक है ना। बी क्यू के साथ मैंने इधर सी क्यू लिया है, बी क्यू के साथ क्या लिया है, सी क्यू, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू जुड़ के क्या बनना है, बी सी, ठीक है ना। वैसे मैंने सी आर और डी आर जुड़ के क्या बनेगा, सी डी बनेगा। ए एस और डी एस जुड़ के क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ये ध्यान रखने कौन सा किस साइड रखना है। अब हम इस सारे समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ को क्या करने पर, जोड़ने। अब जोड़ना भी किस ढंग से, ताकि ये पूरी भुजा बने हुआ है, ठीक है ना। तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस एस डी। देखो आगे पीछे जोड़ रहा हूं, ए एस प्लस एस डी एस, या एस डी ए की बात है, डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस, अब ध्यान से देखो यहीं पे थोड़ा सा सी क्यू, थोड़ा सा यहीं पे चेंज समझना है। ए पी प्लस बी पी क्या हुआ, ए बी हुआ। देखो ए पी प्लस बी बी बराबर ए बी। ऐसे ही सी आर प्लस डी आर बराबर सी डी, और ऐसे ही ए एस प्लस डी एस बराबर ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बी सी, बी सी, ठीक है ना। अब हमारे पास पहले तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। अब हमें दिखाना है कि चारों आपस में क्या है, बराबर है, चारों आपस में। तो अगर हम ए बी को बी सी के बराबर दिखा दें, ए बी को किसके बराबर, या सी डी को ए डी के बराबर दिखा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी। ए बी को क्या लिख सकता हूं, सी डी। तो यहां पे मैंने लिख दिया सी डी प्लस सी डी बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो ए डी की जगह पे मैंने लिखा बी सी प्लस, कहां से, समीकरण फर्स्ट से। तो सी डी कितना हुआ, 2CD बराबर 2BC, 2 कैंसिल हो गया, सी डी किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। सी डी किसके बराबर आ गया, समीकरण नंबर छठा, समीकरण नंबर। अब ध्यान से देखो, ए बी सी डी के बराबर है, और सी डी भी, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। तो आपस में चारों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण 5 और समीकरण फर्स्ट हुआ कौन से, 6 से। देखो ए बी सी डी के बराबर है, ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है और सी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, यानी ए बी किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर। तो सारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये सारे आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए, ठीक है। और प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, समचतुर्भुज हो गया ना, हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं अर्थात ए बी सी डी क्या है भाई, एक समचतुर्भुज है। और ये क्या हो गया, बस नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, कंप्लीट समझूं, नोट करो।